हमारा किसान आज तक परेशान रहा है। उसकी वजूहात क्या हैं? वो बेचारा हर वक्त नुकसान में क्यों आता है? आज की इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने सादा किसान के साथ जो स्कैम हो रहे हैं उनके हवाले से कि काश्तकार भाई खादें इस्तेमाल ना करें तो फसल नहीं होती, अगर खादें इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे बड़ी दो नंबरियाँ आ रही हैं। दो नंबरियाँ भी उसमें कई तरह की आ रही हैं, जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। किसान भाइयों, आज भी मुझे ऐसे किसानों के मैसेजेस आ रहे हैं कि एक अरसा गुजर चुका है सब्सिडी मिलते हुए, सब्सिडी स्टार्ट हुए, लेकिन आज भी उन्हें असल पता नहीं है, असल मालूमात नहीं है कि हम ये सब्सिडी हासिल कैसे कर सकते हैं। ज़राअत का दफ्तर कहाँ होता है, हमारी वेरिफिकेशन करने वाला अफसर कहाँ से हमें मिलेगा। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम अपने सादा लोग किसानों को बता सकें कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसका तरीक़ेकार बहुत आसान है और आप ये जो एक सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि किसान मुस्तफ़ीद इससे हो सकता है। किसान भाई जो है अपनी फसलों के लिए जो खादें इस्तेमाल करता है उसके एनालिसिस करवा सकता है, एक नंबर खादें इस्तेमाल कर सकता है, वो जान सकता है। ज़्यादातर किसान जो है वो मोस्टली दो नंबर खादें इस्तेमाल करते हैं। अब उनके पास जो खाद का बैग होता है वो एक नंबर होता है, लेकिन उसके अंदर जो खाद होती है वो दो नंबर होती है। ये आज तक मेरे किसान को पता नहीं चल सका। अच्छा, ऐसे काश्तकार मेरे साथ राब्ते में हैं जिन्होंने डीएपी परचेज़ की, जब उसको धोया तो उसका जो रंग था वो उतर गया और उसके नीचे से जो गुवारा, हमारी कैन गुवारा खाद है, वो निकल आई। तो इसमें एक बहुत बड़ा माफिया सरगर्म अमल है। जो खाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके नाम से मंसूब बैग्स में भर्ती खाद करने वाले जगह जगह पे लोग बैठे हुए हैं। महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं वो उन पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं, उनको पकड़ रहे हैं, उनको जुर्माने कर रहे हैं, उन पे इस्तिखासा दे के FIR दर्ज करवा रहे हैं, दो नंबर खाते पकड़ रहे हैं। गुज़श्ता दिनों एक बहुत बड़ी खेप SOP की चौधरी अल्लाह रखा साहब डायरेक्टर अपना इसके हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फर्टिलाइज़र मुल्तान, तो उन्होंने बस्ती मलूक के करीब नाका लगाया हुआ था रोड के ऊपर। तो वहाँ पे उन्होंने एक खाद की बड़ी खेप पकड़ी है जिसमें SOP खाद के 300 बैग्स थे, जिस पे मुतलका जो है वो थाने को इस्तिखासा दे के उस पे FIR भी दर्ज करवाई गई। और उस खाद की आप ये देखें कि एक बहुत अच्छी कंपनी के बैग्स में वो खाद भर के उसके ऊपर वोचर भी लगाए हुए थे और जा रही थी। जब उनसे पूछगिछ हुई, उनकी इनवाइस चेक की गई, तो वहाँ पे वो पकड़े गए और फिर उन्होंने वो मुतलका जगह की निशानदेही की जहाँ से वो भर्ती होती है। उसके बाद 2 दिन पहले एक और जगह पे एक और फैक्ट्री में रेड किया, तो वहाँ पे BOP, SOP, MOP और NP, SSP इस टाइप की खादें एक डेरा नुमा, जैसे हमारा जानवरों की फसलों में, खेतों में जानवर रखने के लिए हम जगह बनाते हैं, ऐसी जगह पे उन्होंने एक मशीन लगाई हुई थी जो ग्रैनुलर ये दाने बनाती थी और या इनको कलरिंग करती थी, या उसके ऊपर वो लोग अपना मोबिल ऑयल है जो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला मोबिल ऑयल, या हमारे किसान भाइयों को आम अल्फाज में बता दें कि ये काला तेल जो समझ लें गाड़ियों से निकलता है, इंजन ऑयल, तो ये उसमें यूज़ करके ताकि पता चले किसानों को इसमें तरावट आ रही है, ये खादें हैं। हालांकि वो पत्थर को रंग दे दे के तो डाल रहे थे। अगर बात की जाए रेट्स की तो रेट आसमानों पे हैं। अगर बात की जाए किसानों की तो उनको खादें तो मार्केट में मिल रही हैं, लेकिन उसमें दो नंबरी बहुत हो रही है, उसमें फ्रॉड बहुत हो रहा है, किसान ये नहीं समझ पा रहे। तो उसके लिए
मैं आइंदा वीडियो में या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहाँ पे अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसी 2 नंबरी हो रही है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा जो पंजाब गवर्नमेंट की है, और वो मुतलका ज़िले में अफसरान जो हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे और आपके लिए जो है बेहतरी होगी। अगर हमारा किसान भाई ऐसी एक्टिविटीज़ कहीं पे नज़र आती हैं, उसको ऐसी चीज़ें देखता है कि जो खाद बना रहे हैं लोग या डीलर हजरात के साथ राब्ते में, जिसके पास भी कोई इतलात हैं तो वो ज़रूर बताएं, सिटीज़न पोर्टल पे बताएं, अपने मुतलका थाने को बताएं, मुतलका ज़राअत ऑफिसर को बताएं या मुतलका अपने डीसी साहबान को, किसी न किसी को बताएं, ताकि जो किसानों का नेक्स्ट फसल में नेक्स्ट क्रॉप में नुकसान होना है उससे बचा जा सके। अब आते हैं हम वोचर्स की तरफ। तो वोचर, जैसा कि ये खादें 2 नंबर बना रहे हैं, वैसे ये लोग वोचर्स भी 2 नंबर बना रहे हैं। ऐसे वोचर जो सिस्टम में वेरीफाइड नहीं होते, उनका मैसेज आ जाता है, उनका मैसेज आता है कि आपका वोचर नंबर दुरुस्त है, आपका वोचर नंबर दर्ज हो चुका है, आपकी सब्सिडी की रकम मंजूर हो चुकी है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल से रब्ता करते हैं, उनकी वेरिफिकेशन के बारे में पूछते हैं, वेरीफाइड है या नहीं है, हमारे कितने लगे हुए हैं, तो वहाँ पे उनका कोई रिकॉर्ड शो नहीं होता। ये भी एक स्कैम आ रहा है। दूसरा ये स्कैम आ रहा है कि बहुत सारे लोग देहातों में, फील्ड में, खेतों में जा रहे हैं, किसानों को कह रहे हैं कि ये सब्सिडी की स्कीम ख़त्म हो गई है, आप DAP, NP या दीगर खादों के जो उनके पास वोचर हैं, जो गट्टू हैं, वो हमें दे दें 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये में, तो उसकी पेमेंट तो आनी नहीं है। ऐसे करके किसानों से ले रहे हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को बताता चलूँ कि जो किसान अपनी जेब से रुपया खर्च करता है, अगर उसको उसका जो हक है वो नहीं मिलता तो फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अपने हक के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, अपने हक के लिए मेहनत करनी चाहिए। अपने आसपास के जो लोग हैं ना, कम से कम आप अपने इर्द गिर्द के 10, 12, 15, 20 लोगों की हिफाजत करते हैं तो ऐसे पूरा माशरा ठीक हो जाता है। अगर हमारे जो आज का किसान है, उसकी जो नस्ल है, उसके जो बेटे हैं, उसके जो फैमिली है, उसमें आजकल बहुत पढ़ा लिखा किसान हमारा आ चुका है, उसमें बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। लेकिन मेरे इस चैनल पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, तो ज़्यादातर का तल्लक भी एग्रीकल्चर से है। ज़्यादातर मेरे भाई जो हैं वो ज़मींदारों के बेटे हैं, किसानों के बेटे हैं, देहात से उनका तल्लक है। तो उनको भी चाहिए कि एक टीम ऐसी बनाएं कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई 2 नंबरी हो रही है, आप उन्हें ज़रूर रिपोर्ट करें, ताकि आपके जो इलाके में खाद इस्तेमाल होनी है, आपके इलाके में जो सीड इस्तेमाल होना है, आपके इलाके में जो किसानों के लिए सहूलियात हैं, अगर वो कहीं किसी फ्रॉडिये, किसी स्कैमर के हाथ में आ जाएंगी तो वो किसान उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेगा। आपकी फसलों को बजाय फ़ायदे के वो खादें नुकसान दे सकती है। ऐसी चीज़ों पे आपको नज़र रखनी चाहिए। और इसके बाद एक और स्कैम है कि वो जो डीलर हजरात हैं जिनके पास फ्रीज़ शुदा खादें पड़ी हुई हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने अब जो, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया, कि फ़ैसला किया है कि जो फ्रीज़ खादें पड़ी हुई हैं जिनकी डेट एक्सपायर हो रही है, उनको वोचर्स दे दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से कि जो बैग्स हैं उन पे आप नए वोचर चिस्पा करेंगे, ताकि वो किसान अपना 1500 रुपये फ़ी बैग के हिसाब से गंदम की बुआई में वो अपनी पेमेंट हासिल कर सकेगा। अब होना ये है कि वो जो वोचर्स हैं वो स्कैमर्स के सिस्टम में चले जाएंगे, वो लोगों के हाथ में चले जाएंगे, वहाँ पे बैग्स पे इक्का दुक्का लगेंगे। किसानों के पास जब जाएंगे, वोचर तो बैग्स के ऊपर लगे हुए होंगे, गट्टुओं के ऊपर वोचर आपको नज़र आएंगे, लेकिन उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी होगी। क्योंकि उस जो मीटिंग हुई है उसमें ये भी बात सामने आई है कि काफ़ी अरसे से जो DAP या दीगर खादें जो फ्रीज़ हैं उन पे जो वोचर लगे हुए हैं, उनकी अपना डेट जो है वो ख़त्म हो गई है। एक तो इसकी डेट को इंक्रीज़ किया जाए, एक नया वोचर जो उनको प्रोवाइड करेंगे वो वहाँ पे उन पे चिस्पा होगा। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो आप बैग ले रहे हैं उसका डेट वाला हिस्सा है वो सामने होता है, वो ऊपर की तरफ होता है। जो आप बैग परचेज़ कर रहे हैं उसका डेट वाले हिस्से को आप पढ़ें। उसके बाद आप अपना शनाख्ती कार्ड, हर किसान रजिस्टर्ड है, जो नहीं रजिस्टर्ड अपने करीबी ज़राअत अफसर से जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, वो उससे फ़ायदा हासिल कर सकता है।
अच्छा जो नहीं रजिस्टर्ड काश्तकार है, मज़ेरा है, वो भी सब्सिडी हासिल कर सकता है। जिसके 1 एकड़ जिसने काश्त की है वो भी सब्सिडी हासिल कर सकता है। 1 कनाल जिसने काश्त की है वो भी सब्सिडी हासिल कर सकता है। ये सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन समझ में नहीं है कुछ लोगों की। मेरे पास आज भी ऐसे किसान हैं जिनको ये नहीं पता कि भाई ये पेमेंट हम हासिल कैसे करें। हमारे पास वोचर तो हैं लेकिन हमें पता नहीं है कैसे करें। तो जिन दोस्तों को नहीं पता वो 03446727 587 मेरे व्हाट्सएप पे भी